वेलकम, खुशामदीद। आफ्ताब इकबाल ने ले लिया पंगा मौलवियों के साथ। आज की वीडियो में कुछ आपको इनका क्लिप दिखाएंगे, सुनाएंगे किस तरह से क्या बात समझा रहे थे इंजीनियर अली मिर्ज़ा को और हुआ क्या। ज़रा आइए सुनते हैं ज़रा तफसीली से। करनी आज आपने बिल्कुल, मैं चूंकि उसी लहजे में बातें कर रहा हूं, बातें डिफरेंट हैं, लहजा मेरा वही रहेगा। इतना गला फाड़ के क्यों बोलते हैं आप? असी बोले गए या ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ बैठे होंगे ने उन्हों का कोई कन्ना का मसला है? चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे हैं आप, चिल्ला चिल्ला कर। आखिर क्या वजह है? ये कोई बीमारी होती है कि आप ही नहीं और बहुत सारे मौलवी हजरात को मैंने देखा जो बात इस नोट पे हो सकती है वो इस पे करते हैं। अच्छा जनाब, इन्होंने ये वीडियो बनाई थी अली मिर्ज़ा के हवाले से, और अली मिर्ज़ा काफ़ी तनकीद का सामना करते हैं अपने आसपास के मौलवियों से, और इसी तरह से उसके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। इस टाइम पे काफ़ी वीडियोस बनाई जा रही हैं आफ्ताब इकबाल के ख़िलाफ़ भी, और आफ्ताब इकबाल जो उनको जवाब दे रहे थे, और जवाब देते देते आफ्ताब इकबाल वैसे तो बहुत बड़े मीडिया पर्सन हैं, पर कि इन्होंने दोबारा से छेड़छाड़ कर दी मौलवियों के झुंड को। अब तनकीद इन्होंने अली मिर्ज़ा के ऊपर करनी थी या जो भी उनको जवाब देने थे, पर कि इन्होंने सब मौलवियों को छेड़ दिया। अब जुमे वाले दिन जाहिर सी बात है मौलाना साहब जो हैं बहुत लाउड तरीके से आवाज़ में बात कर रहे होते हैं। इस पे आफ्ताब इकबाल वैलिड हैं, कोई गलत नहीं। अब हम बात कर रहे हैं जनाब आफ्ताब इकबाल की, तो आफ्ताब इकबाल के जितने भी चाहने वाले लोग हैं, जो इनके फॉलोवर हैं, वो इनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि ठीक है भाई, बेहतरीन है। अगर हम बात करें इंजीनियर साहब के, तो इंजीनियर साहब के फॉलोअर भी उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनका बार बार साथ दे रहे हैं। तनकीद कहाँ पर हो रही है? कुछ लोग ये भी हैं कि जनाब वो व्लॉग भी बना रहे हैं कि आफ्ताब इकबाल की अगर हम बात करें तो ये भी अपने कोलीग्स जो हैं जितने, उनको साथ गलत तरीके से बात करते हैं, उनको तू तड़क करके बात करते हैं। इन्होंने जो है कासिम अली शाह के हवाले से भी इस तरह की बातें की। इस तरह से वो जो है सबूत के साथ वीडियोस पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आफ्ताब इकबाल भी इस टाइम पे पॉइंट उठा रहे हैं कि भाई आप इतने बड़े मिंबर पर बैठ के इस तरह की गुफ्तगू क्यों कर रहे होते हैं, लूज टॉक कर रहे होते हैं वर्ल्ड के और फलाना फलाना ये सब। तो आप तो इसी तरह से फिर जो अली मिर्ज़ा के चाहने वाले लोग हैं उन्होंने भी आफ्ताब इकबाल के ऊपर जो है तनकीद करना शुरू कर दिए कि आप भी अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ इस तरह से कर दें। आपके साथ कुछ 6 महीने काम करता है, दूसरी जगह चला जाता है, वहाँ पे जाके वो आपकी बुराइयां कर रहा होता है। फिर आप जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उस टाइम भी गलत अल्फाजों से नवाज रहे होते हैं, आपका भी तरीक़ेकार ठीक नहीं होता बात करने का। तो अब आफ्ताब इकबाल साहब ने जो है अली मिर्ज़ा के हवाले से उन्होंने कहा कि आपको मैं जवाब नहीं देना चाह रहा, पर कि ये वो सब बातें आफ्ताब इकबाल की भी ठीक है। अगर हम माइक्रोफोन और कैमरे के तकाजे पूरे करें तो उस टाइम जो है हमें तकाजे कुछ होते हैं, यानी कि अपने फैमिली में जैसे बैठ के गुफ्तगू करते हैं इस तरह से करनी चाहिए। जब से सोशल मीडिया आया है तो ज़ाहिर सी बात है हर बंदे का अपना एक ज़ाती फोरम होता है, वो दिल में जो भी आता है वो करता रहता है। और इसी तरह से अली मिर्ज़ा के हवाले से भी बात की जाती है कि इन्होंने एक छोटी सी अकेडमी बनाई हुई है, वहीं पे बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं, और काफ़ी मौलाना हजरात की तरफ से ये कहा गया कि आइए हमारे साथ मुनाजरा करें। तो हर बंदे ने अपना अपना मोर्चा संभाला हुआ, और इसी तरह से उस मोर्चे पर उसके काफ़ी फॉलोअर भी होते हैं जिससे उसको लगता है कि वो बिल्कुल राइट है। तो अब दुनिया में बहुत सारे लोग बचते हैं, बहुत सारे जहन के लोग हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो ग्रुप बना के बैठा हुआ है वो उसको अप्रिशिएट करता है, आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। तो इसी तरह से सब लोग समझते हैं कि शायद हम राइट जा रहे हैं। तो अब दुनिया में जो है अगर मीडिया की हम बात करें तो मीडिया जो एक अच्छी, इसकी एक तालीम भी होती है। मीडिया पर्सन या सहाफ़ी एक अलग होता है, एक्टर एक अलग होता है, इसके तकाजे होते हैं, इसको सोचा समझा जाता है। पहले ज़माने में आपको पता है कि जनाब कोई आम आर्टिस्ट भी नहीं बन सकता था, उसको फ़िल्टर किया जाता था, उसके अल्फाजों को देखा जाता था। तो पर कि आजकल का वो सूरत हाल नहीं है। तो आफ्ताब इकबाल जो है इस टाइम पे जो पॉइंट उठा रहे हैं, ज़रा मज़ीद आइए सुनते हैं इनके बारे में। गला किसको अल्लाह ने नहीं दिया वो, और बाज़ लोगों के गले तो बड़े लाजवाब हैं। अगर गला फाड़ने से, शोर मचाने से कोई कन्विंस हो सकता तो मेरा ख्याल है गधा इस वक्त प्रोफेसर लगा होता। अब ये इन्होंने ये बात कर दी, सुने जरा। इतना गला नहीं फाड़ते, बहुत बुरा लगता है। ये पढ़े लिखों की निशानी नहीं है, पढ़े लिखे लोग इस तरह नहीं करते। मतलब आप खामखा लगे हो, गैर सीधी बात कर रहे हैं, और उसको अंदाज वही अपना, ये शायद वहां पे सूट करता हो जो आपके मद्दे मुकाबिल होते हैं, आपके मसलक से जिनको मसाइल होते हैं, आपकी गुफ्तगू से मसाइल होते हैं, उस पर भी मैं आता हूँ। शायद वो इर्रेलेवेंट सी हो जाएगी बात। मुझे 1-2 दोस्तों ने फ़ोन्स किए, करवाए दोस्तों यारों से कि जी इसी बहाने आप हमारी बात भी सुने, वो तो यह भी कहता है तुसी इंजीनियर दियाँ इन्हां गल्लां नूं फड़ लिया, ऐ तुसी छड़। ये हमारा मसला नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल मेरे लिए चश्मकुशा बातें थी, मैं मान नहीं रहा था कि ये इंजीनियर साहब ये कैसे कह सकते हैं।
फिर मुझे क्लिप्स भी भेजेगा, इवन देन दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, बट दिस इज माई प्रॉब्लम। अब आइए अगली बात की तरफ। आप बात बात पर करते हैं वड़ गया, ओ वड़ गया। वाई आर यू सो फॉन्ड ऑफ दिस? वड़ गया से क्या क्या तलज़्ज़ुज़ मिलता है आपको कुछ? वाई डू यू यूज दीज वर्ड्स? तो शर्म आनी चाहिए एक पढ़े लिखे आदमी को कि वो मेंबर पर बैठा है। किस मेंबर पर बैठा है ये पता है आपको? आप में और शेर अफजल मरवत में फर्क होना चाहिए। शेर अफजल मरवत भी जब जज था कभी उस कुर्सी पे बैठ के ये अल्फाज इस्तेमाल ना करता। तो आपकी कुर्सी तो जज से भी अरफा कुर्सी है भाई, मेंबर है ये। इस मेंबर पर कौन कौन नहीं बैठा? तो अवॉइड दीज वर्ड्स। बढ़ गया बढ़ गया मतलब सामने 4 बंदे बिठाए होते हैं उनके, आप एंटरटेनर हैं, आप उनके मच्छंदर हैं क्योंकि वो एंटरटेन करके दिखा रहे हैं उन्हें, सिर्फ उनके एक छोटा सा फिक्का सा लाफ्टर लेने के लिए। जुगत की ट्रेनिंग कर ले, मैं आपको भेज देता हूं कोई 1-2 दोस्त। अगर इतना शौक है आपको हंसाने का, फिक्की लगा के ना हंसाएं, अच्छी बात दिलचस्प बात करें और शान शान बात होनी चाहिए, सामने बैठे की भी और आपकी भी। आप इल्म की बात करते हैं, एक शान होती है इल्म की। पढ़ गया कभी हमारे मुंह से सुना? हमारे भी मिलियन मिलियन लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, हमने तो बढ़ गया कभी नहीं कहा, हालांकि हमसे ज्यादा वल्गर। अच्छा जनाब, टेलीविज़न की हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि टेलीविज़न जो है कितना जो है इसमें व्यूवरशिप रखता है और लाइक और सब्सक्राइबर। क्योंकि मुझे अरसा हो गया है, मैं जब इंटरनेट ने शायद कदम रखा था तो शायद हमने भी उस टाइम पे 512 KB जो है नेट लगवाया था। तो मुझे पता है कि किस तरह से किसके कितने फॉलोअर्स होते हैं और ज़्यादातर जो वीडियोज़ है कितनी देर किसी की देखी जाती हैं। बड़े आप लेंथी भी बना लें, थोड़ी सेकंड की होती हैं, 1 मिनट 2 मिनट, वह इतने ही होते, इससे ज़्यादा नहीं होता। टेलीविज़न के जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनका प्रोग्राम आधे घंटे का होता है तो पूरा देखा जाता है। और टेलीविज़न तकरीबन अगर हम बात करें 24 करोड़ आवाम की, तो 24 करोड़ में 2 करोड़ आवाम लाजमानी देख रही होती है। ये जो मिलियंस सोशल मीडिया पे इस टाइम पे दौड़ लगा दी कि मेरे मिलियंस फलाने मिलियन, ये सोशल मीडिया के लोगों की इतनी रीच नहीं है भाई, नहीं है। ये ऐसी एक वक्ती तौर आपको नाप तोल करके दे देता है वो सिस्टम कि भाई आपके इतने लाइक आ गए, आप खुश हो जाते हो क्योंकि आपका छोटा दिल होता है और इन्हीं लाइक पे आप खुश भी हो जाते हो। तो ये है इसके बाकी कि टेलीविज़न पे जो काम करने वाले लोग हैं वो वाकई मशहूर होते हैं, उनकी रीच बहुत ज़्यादा होती है और इज़्ज़त का काम करते हैं। मैं फिल्मी लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इल्म देते हैं, जो इल्मदान है, जो अच्छी बातें करते हैं। अब आफ्ताब इकबाल के भी ऊपर जो है इस तरह की अली मिर्ज़ा के जो जितने भी चेले हैं वो भी यही कह रहे हैं कि आप भी तो 4-5 बंदे बिठाते हैं, इस तरह की जुगतें लगवा रहे होते हैं, तो आपका भी नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये कि जनाब इस टाइम आफ्ताब इकबाल ने ले ली मौलवियों से जंग। अब मौलवी जो है उनको इन्होंने गला फाड़ के बोलने का बोल दिया। ज़ाहिर सी बात है आपके भी मोहल्ले में बहुत लाउड स्पीकर में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कहीं अच्छी जगह पे अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे इस स्पीकर को बंद भी करवा दिया जाता है। अब मुझे इस हवाले से ना समझिएगा कि मैं किसी के ख़िलाफ़ हूँ, मैं सिर्फ आपको हकीकत बता रहा हूँ जो इस टाइम पे चल रही है। तो जनाब इनकी बातें भी बिल्कुल ठीक हैं और इनके जहन में सारे मौलवी थे। इनकी बात करने का मकसद ये है कि ये मौलवी जो जितने भी हैं इनके जहन में वो थे, इन्होंने सिर्फ एक आदमी को टारगेट नहीं किया, एक आदमी को जवाब नहीं दे रहे, यानी कि अली मिर्ज़ा को जवाब नहीं दे रहे, इनके जहन में सारे मौलवी हैं। वैसे भी मीडिया पर्सन है, वो मौलवियों को एक ही नज़र से देखते हैं और मौलवी को ज़्यादा मीडिया पे जगह भी नहीं दी जाती। उसकी वजह ये कि इसकी जो ऑडियंस है वो होती है जिसके पास ऑलरेडी इल्म नहीं होता और तवीज़ धागे वाले होते हैं, या फिर पुरानी स्टोरियाँ सुन के वो फिर वो सुनते हैं, उसके बाद झूमते। एक तसव्वुर की बात की जाती है तो मौलवी वो बातें करता है, उसके अंदर शोर भी करता है, चलाक भी होता है, सारा कुछ होता है, क्योंकि सामने जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास तालीम नहीं है। तो मीडिया पर्सन जो है या फिर सहाफ़ी है कुछ भी है, वो हिस्ट्री की बात करता है, वो जो चल रहा होता है उसके बाद किताबी सूरत में, यानी कि जो लोग उस हकीकत से गुजर चुके होते हैं, जो रिसेंटली हाल होते हैं, यानी कि 50 साल 30 साल की, या फिर अभी 6 महीने की खबरें होती हैं, या फिर 2 दिन की पहले की खबर होती है, उससे जो लोग गुजर होते हैं उसी की बात कर रहा होता है मीडिया पर्सन। तो इस तरह से वो पुराने ख्यालों में नहीं लेके जाता कि आपको पुरानी हिस्ट्री में लेके गया, वहाँ के लोग थे, ठीक है, माना वो हकीकत है, वो चली गई दुनिया से, रुखसत हो गई, उनका हिसाब किताब हो गया, उसके बाद कितनी नस्लें आ चुकी हैं, आज आप भी फिर वही चीज़ें लेके बैठे हुए होते हैं। तो मौलाना हजरात जो हैं वो सारी चीज़ें वही पुरानी लेके बैठे होते हैं और उस नई चीज़ की तरफ ना बढ़ना चाहते हैं ना अपडेट होना चाहते हैं। तो मीडिया पर्सन मेरे हिसाब से चालाक भी ज़्यादा होता है और हद से ज़्यादा अवेयरनेस भी होती है उसके पास। मैं अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ, बुरे लोगों की बात नहीं कर रहा कि जो एक ही तरफ ज़्यादा सियासत कर रहे होते हैं या सहाफ़त कर रहे होते हैं। काफ़ी इस तरह के मीडिया पर्सन पाए गए हैं, पर ये मीडिया पर्सन के बाद तालीम होती है, वो हालात हाजरा के बारे में ही बात करते हैं, वो जानता भी है, अवेयरनेस भी होती है। जो मौलाना साहब होते हैं वो अपनी किताबें उठा के लेके आए और उन्होंने दबा के काम रखा हुआ है और बस उसी पे चल रहे होते हैं।
अब बात आती है जनाब पेट को क्या चाहिए, पेट को रोटी चाहिए, इंसान को क्या चाहिए, बिजली और गैस चाहिए, सुकून चाहिए, इसकी बात करो। इसने जो आज के दौर में छीना आपसे, इसके ऊपर तनकीद करके दिखाया मौलाना हमें। अब लेके जाते हैं हमें पुराना, जो मारने वाले थे, जिन्होंने ज़्यादतियाँ की, जो चीज़ें नहीं मानते थे वो चले गए, ख़त्म। अब की बात करो, अभी मुझे बुखार है या फिर आपको बुखार है, उसकी दवाई लेने की बात करो। आप पुरानी चीज़ें लेके बैठ जाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अली मिर्ज़ा के जितने भी फॉलोअर्स हैं, ज़ाहिर सी बात है, मैंने भी कभी नहीं सुना, पर अली मिर्ज़ा को मैं कभी कभी थोड़ा बहुत सुनता हूँ तो हाँ यार बंदा ठीक लगता है, पर ये कभी जब इन्होंने ध्यान दिलवाया कि यार चीख के क्यों बात करते हो, इसकी क्या वजह। एक माइक्रोफोन की भी एक लेवल्स होती है कि जब आप ऊंचा बोलते हैं तो उस टाइम जो है रेडनेस आ जाती है, फिर हमें एक जो है यहाँ पे मशीन लगानी पड़ती है जो कि कंप्रेसर के नाम से होती है, वो ऑडियो को कंप्रेस करती है जब हम लाउड बोलते हैं, यानी कि दायरे से क्रॉस करते हैं। तो इन लोगों के मौलवियों के पास वो कंप्रेसर भी नहीं लगा होता। खैर जी, मेरी मौलवियों के खिलाफ कुछ भी वीडियो नहीं है। हाँ पर कि जनाब अब जो आफ्ताब इकबाल है, इनके ऊपर थोड़ा सा मेरा दिल चाह रहा है कि जनाब इन्होंने मौलवियों के साथ पंगा ले लिया, और मौलवी जो बड़े हैं, जो ऑलरेडी मस्जिद में काम कर रहे हैं, उन तक इनकी बात शायद ही देर में पहुँचे, क्योंकि मौलवी के पास शायद ही कोई इस तरह से कोई सोशल मीडिया ज़्यादातर होता हो। पर के जो इस टाइम जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा के जो जितने भी फॉलोअर हैं या उनके चाहने वाले हैं, जितने भी पॉडकास्ट करने वाले यूट्यूबर वगैरह हैं, उन तक आफ्ताब इकबाल की बातें पहुंच गई और इनके ऊपर काफ़ी तनकीद भी की जा रही है। आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में कि कौन लोग ठीक हैं। अली मिर्ज़ा ठीक है, क्या उन्होंने जो सवाल किए वो मैंने नहीं सुने, पर कि जो इन्होंने जवाब देने थे लोग कह रहे हैं कि आपने जवाब भी नहीं दिए। पर कि जो आफ्ताब इकबाल ने पॉइंट उठाए कि गला फाड़ के और ये सब मस्करियाँ, ये सब कुछ, तो इसके बारे में आप हमें बताएं कि क्या वाकई उन्होंने ठीक बात की है। आप किसके चाहने वाले हैं, किसके फॉलोवर हैं। आप मुझे भी बुरा भला कह सकते हैं, कोई बात नहीं है, मैं अपनी इस्लाह करूंगा आपके कमेंट से। आज की वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको और भी सुना देता हूं आफ्ताब इकबाल, क्योंकि ये लेंथी हो चुकी है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, ये आप लोगों के साथ वैसे गुफ्तगू है, तो ज़रा मजीद भी सुन लेते हैं आफ्ताब इकबाल को। लतीफ़े सुनाता ही कोई नहीं होगा, लेकिन हर लतीफ़ा, हम तो हर सच हर जगह नहीं बोलते, कुछ ये कि हर लतीफ़ा हर जगह सुना, ये आपने अजीब मामला शुरू किया, बढ़ गया। और आप और भी मज़ा तुन दिया यार, खुदा का नाम ले। ठीक है, ये अज़मा बुखारी के साथ आजकल एसोसिएट किया जाता है कि जी जनरल साहब तुन के रखो, लेकिन आप जिस सीट पे बैठे हैं वहां पर तुन दिया, बढ़ गया, दे डू नॉट गो विद यू। आगे आपकी मर्जी, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और आपके चाहने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता तो बखुदा हमें भी कोई फर्क नहीं, मुझे कम से कम नहीं फर्क पड़ेगा। ओके, सो लॉन्ग एज मेरे साथ बात करते हुए आप ना करें, क्योंकि मेरे साथ बात करते हुए ये रवैया इख्तियार करेंगे तो मैं फिर 4 डिग्री आगे चला जाऊंगा। मैं चंगा भला सुता पट्टी क्यों जगांदे हो। मैं तो इन चीज़ों को अब अवॉइड करता हूँ। एक ज़माना था बढ़ बढ़ के लड़ते थे, लड़ाई का मौका ज़ाया नहीं करते थे, लेकिन बड़ी देर होगी, भट्टी को सुला दिया। तो जनाब भट्टी कास्ट की भी बात हो रही है यहाँ पे, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई इस तरह से चलें, क्योंकि आफ्ताब इकबाल साहब भी बहुत समझदार आदमी हैं और अली मिर्ज़ा साहब भी बहुत समझदार हैं। जब भी कहीं पे मिलेंगे तो एक दूसरे से माजरत कर लेंगे, ठीक है। अब रही बात बाकी मौलाना की, जो ऑलरेडी इस तरह से हैं, उनको इन्होंने छेड़ दिया गला फाड़ फाड़ के। तो ये गला फाड़ फाड़ के मौलवी बोलता है, तो ये पंगा दिस इज़ नॉट चंगा, ठीक है। ये वाला मामला जो है ना ख़राब होने वाला है। हो सकता है कि इस पर, क्योंकि आफ्ताब इकबाल क्योंकि हो इनके साथ सुलह सवाब नहीं होगी, पर ये जहाँ पे इल्म और शऊर होता है ना दोनों लोगों के पास, तो वहाँ पे सुलह के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जिस तरह जर्मनी और बाकी मुल्क आपस में लड़ते थे, तो फिर उन्होंने सुलह का ही जो है ना एक नतीजा किया कि यार आपस में सुलह कर लो, तो इसका हल यही है। तो जनाब आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो जनाब इन्होंने इस टाइम आपको जितनी भी गुफ्तगू आपने सुनी पता चल गया होगा, और अली मिर्ज़ा साहब इंजीनियर साहब इनके ख़िलाफ़ भी तो काफ़ी लोग लगे हुए हैं। तो अब देखते हैं कि कब तक ये बहस चलती है, क्योंकि हमने भी इस टाइम पे हाथ फंसा लिया ताकि हमारे वीडियोस को व्यूज़ वगैरह लगें। व्यूज़ का चक्कर है भाई, मुझे ना तो आफ्ताब इकबाल से हमदर्दी है, ना तो अली मिर्ज़ा से हमदर्दी है। हमें अपने काम से है, जो कि हमें, आपको पता है कि कुछ होना चाहिए ना। इंसान की ज़रूरत क्या होती है, पैसा होता है भाई, हमें बस इसलिए बैठे हुए, वरना हमें कोई भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो जनाब जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपकी मोहब्बत की हमें बेहद अशद ज़रूरत है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।